दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार आपका अपने प्राणवेदा चैनल में स्वागत करता हूं। आज का विषय है नींद। आयुर्वेद में जीवन के 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है। जैसे हमें खाना, पानी और श्वास की जरूरत होती है, ऐसे ही हमें नींद की भी जरूरत होती है। हर किसी को नींद प्यारी होती है। पशु पक्षी भी सोते हैं, उनका भी एक निश्चित टाइम होता है सोने का। आदमी का भी एक निश्चित टाइम सोने का है, लेकिन उसने अपना समय, अपनी जो भी उसने अपना लाइफस्टाइल चूज किया है, उसकी वजह से उसने अपना गड़बड़ कर लिया है। उस गड़बड़ करने की वजह से ही नींद नहीं आती। अभी पिछले दिनों एक मेरे पास पेशेंट आए थे। पेशेंट क्या था, वो कह रहे थे मुझे नींद नहीं आ रही, 3 दिन से मैं सो नहीं पा रहा। मैं कहा भी क्या कारण है, आप सो क्यों नहीं पा रहे? बोले सर मैं सारा दिन ना मोबाइल में व्हाट्सएप पे या कोई भी रील देखता रहता हूँ और उंगलियों को चलाता रहता हूँ, तो उससे मुझे मेरी नींद गड़बड़ हो जाती है। तो मैं अब बिल्कुल पागलपन की स्थिति में आ गया हूँ। मेरे सिर में भारीपन, चिड़चिड़ापन ये होने लग गया, तो मुझे नींद नहीं आती। तो हमारे गैजेट्स ऐसे आ गए हैं, हम सारा दिन ब्लू लाइट्स में रहने लग गए हैं, तो उसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज का विषय मैंने इसीलिए चूज किया कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है नींद, तो क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, तो उसी के लिए है। जब नींद आती है रात को, तो शरीर में एक हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, जिसको मेलाटोनिन कहते हैं, जो कि नींद लाने में सहायक होता है। यह हार्मोन्स जैसे ही सूर्यास्त होगा, सनसेट होगा, उसके साथ ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उसके फ्लो में अगर आ जाएंगे तो हमें नींद आ जाएगी। अगर हम उसको डिस्टर्ब कर देंगे किसी भी काम की वजह से, चाहे वो स्ट्रेस हो या आपकी ईमेल चेकिंग हो या आपकी टीवी के ऊपर कोई भी सीरियल्स या मूवी देखना हो, तो उससे डिस्टर्ब होने के बाद फिर नींद हमें नहीं आती। आएगी तो अच्छी नींद नहीं आएगी, बेचैनी आएगी। नींद के कई प्रकार माने हैं। आयुर्वेद में 3 तरह की नींद होती है। एक स्वाभाविक नींद होती है, एक विकार की नींद होती है, एक तामसिक नींद होती है। स्वाभाविक नींद हमें रात को ही लेते हैं। विकारी नींद हमें कोई भी विकार हो, कोई भी बीमारी हो, तो विकार की नींद आती है। और तामसिक नींद जब आती है जब हम गरिष्ठ खाना खाते हैं, असमय सोते हैं, असमय जागते हैं, तो वो तामसिक नींद आती है। स्वाभाविक नींद में आदमी फ्रेश उठता है। विकारी नींद के अंदर आदमी सारा दिन सोया सोया रहेगा। और तामसिक नींद में भी आदमी सो तो जाएगा, लेकिन उठने में उसको बहुत दिक्कत आती है, तो वो तामसिक नींद कहलाती है, जो कि ज़्यादा फास्ट फूड खाने से या ज़्यादा टीवी, मोबाइल, मूवी देखने की वजह से आती है, या ज़्यादा जो आदमी स्ट्रेस में रहते हैं तो उनको आती है। नींद हमें अच्छे से आए तो हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए कि नींद आ जाए। नींद के लिए नींद सबसे जरूरी है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है। इसके अंदर हमें शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा सही होनी चाहिए। ग्लूकोज का मतलब एनर्जी लेवल हमारा शरीर के अंदर पूरा खान पान हो, भूखे पेट कभी नींद नहीं आती। तो अच्छा खाना खा के सोएं तो नींद आएगी। खाना सोने से 2 घंटे पहले खा लें तो उससे नींद आएगी। फिर है सनशाइन। सनशाइन का मतलब होता है कि आपके शरीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरना चाहिए या सूर्य का प्रकाश शरीर को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उस समय विटामिन डी की और कैल्शियम की पूर्ति होती है। सही समय ये है कि विटामिन डी लेने का या सन को बात करने का, वो सुबह 6:30 से 8 बजे तक। तब सभी लोग कहते हैं कि सुबह की सैर करनी चाहिए और थोड़ा धूप में सैर करें तो अच्छा रहे, तो उससे भी हमें नींद आती है। फिर कोई भी हमें स्ट्रेस ना रखे। जब सोने का टाइम हो तो उस समय स्ट्रेस को दूर रखें। अपने सोच को ऐसा बनाए कि मैंने सोना ही है। उस समय जितने भी ब्लू लाइट्स होती हैं, ब्लू लाइट्स, मोबाइल, आपका लैपटॉप और टीवी, ये ब्लू लाइट्स होती है, तो इनको आप सोने से 2 घंटे पहले स्विच ऑफ कर दें। तो उससे पहले आप कोई पुस्तकें पढ़ सकते हो, कोई बुक रीड कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। कैफीन से भी हमें नींद नहीं आती। कैफीन भी हमें जागृत अवस्था में रखता है।
तो सोने से कम भी 6 घंटे पहले कैफीन का प्रयोग या कॉफ़ी, कैफीन किस में होती है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, इनमें कैफीन होती है। तो जो भी उत्तेजक द्रव्य है जैसे चाय है, कॉफ़ी है, तो ये आप शाम को 4 बजे के बाद ना लें। कोशिश करें कि 4 बजे के बाद चाय कॉफ़ी बंद कर दें। उस समय कोई भी जो शामक पेय होते हैं, कैलोइन टी बोलते हैं आजकल, कैमोलिन टी, तो वो आप ले सकते हो, या ठंडा दूध या गर्म दूध, वो भी कैमोलिन का ही काम करेगा, वो भी हमें शांत करता, तो वो कर सकते हैं। अच्छी नींद लाने के लिए आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो तो नींद अच्छी आएगी। थोड़ा सा जो बॉडी होती है हमारी थर्मो रेगुलेट करती है, तो नींद के लिए टेम्परेचर रूम का कम होगा तो बॉडी थोड़ी सी अच्छी नींद लेने में सहायक होगी। सबसे जरूरी है बेड का टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि आपको 10 बजे सोना ही सोना है। सारे काम आप अपने निपटा लें, 10 बजे आप अपने बिस्तर पे जाएं और अपना निश्चित टाइम करें। एक क्लॉक बना लें कि 10 बजे से मुझे 6 बजे 5 बजे तक सोना ही सोना है, तो 10 बजे और से लेके हम 5 बजे या 4 बजे तक सो सकते हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल हमारा सबसे ज़्यादा होता है। आयुर्वेद में इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो उस समय कुछ भी कह लीजिए कि देवताओं वर्षा करते हैं, ये देवताओं का वरदान मिलता है, तो कुछ भी कह सकते हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़िया होता है, उस समय हम री एनर्जाइज होते हैं। फिर कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम्स हैं, कैल्शियम्स हैं, उनका प्रयोग करें तो उससे भी नींद अच्छी आती है। नींद का अपना जो रूम होता है उसके अंदर पर्सनल केवल और केवल नींद के लिए ही यूज करें या अपने पर्सनल एक्टिविटीज के लिए ही यूज करें। बेड रूम को या बेड को किसी और पर्पस से यूज ना करें, उसको एक लिविंग रूम ना बनाएं या डाइनिंग रूम ना बनाएं। कभी भी बेड पे खाना ना खाएं। अपने बेड के ऊपर अच्छी बेड शीट्स लगा करके और अच्छा कूल टेम्परेचर, अच्छी सुगंधित कोई अगरबत्ती या कोई भी आप स्मेल के लिए यूज दीपक लगा सकते हैं। आजकल काफ़ी तरह के सैंडल के या इस तरह के दीपक आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। फिर है ब्लैकआउट। कमरे को पूरा अंधेरा करके सोए। कमरे के अंदर अच्छे डार्क कलर के कर्टेन्स हों तो उसके लिए भी अच्छे रहेंगे, रोशनी बाहर की ना आए। अगर आपको डार्क नींद से दिक्कत आती है या कई बार डर लगता है, घुटन महसूस होती है, तो हल्की रेड लाइट इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। नींद लाने के लिए अपने आप को ट्रेन करें। ट्रेन करने का तरीका क्या है कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, थोड़ा शाम को सैर कर लें, तो बॉडी उससे थक जाएगी, शरीर थक जाएगी, तो बॉडी नींद आएगी। नींद आने से पर्पस हमारा यही रहता है कि दोबारा से हमें रीजनरेट होना होता है। हमारे सेल्स है, हमारे टिश्यूज है, हमारे ऑर्गन्स है, जो पूरा दिन काम करके थक जाते हैं, तो उनको आराम देना होता है ताकि वो दोबारा से पनप जाए। और दूसरा नींद लाने का कारण ये होता है कि हमारी भी जो भी दिन की मेमोरी होती है वो एक लॉन्ग मेमोरी के अंदर चली जाए, तो वो हम नींद में ही ले पाते हैं। नींद में आजकल 2 या 3 प्रकार की नींद इन्होंने बताई है कि रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट। मॉडर्न साइंस में ये है। रैपिड ये साइकिल चलता रहता है, REM NREM का लगभग 4 बार चलता है। तो हमें स्टार्ट में नॉन रैपिड आई मूवमेंट आएगी, फिर REM आएगी, फिर उसके बाद ये साइकिल चलता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आती है, बिल्कुल गहरी नींद आती है हमें, तब हमारा दिमाग खूब चलता रहता है लेकिन शरीर बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। उस समय दिमाग चलता रहेगा लेकिन हम कोशिश करने के बाद भी शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं, तो वो नींद सबसे अच्छी होती है जिसमें हमें सौपन भी आते हैं। कुछ आजकल ऐसी एप्स आ गई हैं, गैजेट्स का यूज आप नींद लाने में कर सकते हो। कुछ ऐसी डेल्टा वेव्स की म्यूजिक्स हैं जिनमें वेव्स निकलती हैं, या कुछ निद्रा है जिनको गाइडेड मेडिटेशन या योग निद्रा अलग अलग ये श्री श्री रविशंकर या जिन्होंने भी योग गुरु है हमारे, उन्होंने अच्छे कुछ ये इजाद किए हैं योग निद्रा के, या कुछ स्लीपिंग म्यूजिक है तो उसके लगा करके भी आप सो सकते हैं। कुछ ऐसे साउंड्स अगर सुनेंगे, क्योंकि साउंड्स का बड़ा महत्व है नींद के अंदर।
हमारे जो मंदिर में घंटी बजते हैं सुबह और शाम को, उसका बड़ा महत्व है साउंड्स का। जितनी भी घंटी बजती है उससे एक वाइब्रेशन से निकलती है जो माइंड को कूल करती है, या माइंड को कई बार सुबह की घंटियाँ जागृत करती है। और रात को अंधेरा होने पे जो घंटी हम बजाते हैं मंदिर में, मंदिरों में घड़ियाल बजते हैं, तो हमारे माइंड को एक अलार्म देते हैं कि अब सोने का समय आ गया है, अब आप सो जाएं। तो साइकोलॉजिकल तौर पे पहले लोग इसी तरह से सोते थे। अपने शरीर को हेल्दी रखें। जिसका ओवरवेट है उनको भी नींद कम आएगी या बेचैनी होगी। कोई फास्ट फूड ना खाएं, अपनी अच्छी डाइट रखें। आंखों में रात को कोई दवाई डाल के आप सोएं, अच्छी जो भी कोई आपको कूलिंग के लिए दवाई है, नाम तो मैं ब्रांडिंग नहीं लूँगा, किसी को भी कर सकते हो। ज़्यादा करें तो एक होम रेमेडीज है कि आप थोड़ी त्रिफले का चूर्ण होता है, त्रिफला पाउडर पानी में भिगो दे 2-3 घंटे के लिए, उसको कपड़ छान कर, मतलब कपड़े से छान करके उससे आंखें साफ करके भी आप सो सकते हैं। चौथा है बूज। बूज क्या होता है कि अल्कोहल बिवरेजेस वगैरह रात को सोते समय ना लें। अगर लेनी है तो पहले काफ़ी थोड़ा सोने से 2-3 घंटे पहले लें और ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। सोने से पहले थोड़ा पानी पी करके सोएं। अपनी स्लीपिंग की पोजीशंस अच्छी रखें, अच्छे मैट्रेस हों, जिनके ऊपर अच्छे मैट्रेस बैग को डिजाइन करके आजकल बनाए गए हैं, तो वो भी सो सकते हैं। अगर थकान होगी तो मैट्रेस का उनका कोई रोल नहीं होगा। कहते हैं कि खेत खलिहानों में भी अगर आदमी का शरीर थका होगा तो खेत खलिहानों में भी अच्छी नींद आ सकती है। अपने आप को काम रखें। काम रखने के तरीके यही है कि मेडिटेशंस करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लें, तो उससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। कुछ फिर होम रेमेडीज हैं, जैसे दूध के साथ आप रात को अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं, शंख पुष्पित का पाउडर ले सकते हैं, या गर्म दूध में बादाम रोगन या बादाम का तेल लेके भी सो सकते हैं। नींद ना आए तो पैरों के अंदर पंखथली जिसको बोलते हैं, सोल में अपना मालिश करें तो उससे भी नींद आएगी। डेली मालिश करके भी सो सकते हैं। सोने से पहले आप अगर हॉट शावर लें, गर्म पानी का स्नान करें या हॉट बाथ लें, तो उससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। ये मैंने कुछ नींद के ऊपर बताए हैं। नींद का काफ़ी बड़ा टॉपिक है, क्यों आती है क्यों नहीं आती है, केमिकल्स क्या निकलते हैं, काफ़ी चीज़ें वोकैबुलरीज है जो आम आदमी के समझ में शायद ना आए, तो मैंने अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई कमेंट्स हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे अच्छी कोई फीडबैक भी दें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।